हम लगन कुंडली में सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी एक भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है, तो दोनों प्लेसमेंट से सप्तमेश आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स दिखाएगा, कौन सा आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है या कौन सा आपके लिए ज़्यादा खराब है। ऐसे में इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे मान लो आपका सप्तमेश आपके लगन में स्थित है या किसी जातक का सप्तमेश जैसे 12th हाउस में स्थित है, तो इनमें से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। सबसे पहले क्योंकि हम सप्तमेश की चर्चा कर रहे हैं तो सप्तम भाव को भी देखेंगे और सप्तमेश को भी। देखिए, प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका सप्तमेश अलग अलग प्लैनेट होगा और वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का भी स्वामी है, तो वो भी आपको चेक करना होगा। एक्चुअल में आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो आपके मान सम्मान का प्रतीक है, आपकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और कोई भी व्यक्ति जब आपके सामने आएगा, आपसे जुड़ेगा, आपसे मिलेगा सबसे पहली बार, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से जज करेगा। वो हो सकता है आपके व्यवहार के हिसाब से आपको जज करे। आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल व्यक्ति हो सकते हैं उसकी नज़र में, या बहुत ज़्यादा शांत व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत चालाक व्यक्ति हो सकते हैं, या बहुत सीधे व्यक्ति हो सकते हैं। आपका जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी पर्सनैलिटी से आपको जज कर सकता है, आपका नेचर वाइज वो जज कर सकता है, आप जो पहनावा पहने हैं उसके हिसाब से वो जज कर सकता है, या जो भी कल्चर में आप रहते हो। तो सेवंथ लॉर्ड और सेवंथ हाउस दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में आपका जो लगन है और जो आपका लग्नेश है वो आप स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपका जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है और जो सेवंथ हाउस है वो एक्चुअल में पब्लिक का घर है। जितना भी लोग आपके अलावा आपके साथ जुड़ते हैं इस दुनिया में या इस जीवन में, हमेशा आपके साथ आते हैं या आपके सामने आते हैं, वो लोग सारे के सारे सप्तम भाव से ही रिप्रेजेंट होते हैं। अब सप्तम भाव इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस का हाउस है और पार्टनरशिप का भी। इसलिए कोई भी पर्सन जब आपसे मिलेगा, आपसे जुड़ेगा, तो वो आपको कैसे जज करेगा, किस तरीके से वो आपका नेचर पहचान पाएगा या आपके बारे में वो क्या विचार करेगा। सेवंथ लॉर्ड अगर जाकर किसी भी भाव में बैठता है तो हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि उस भाव से रिलेटेड मामलों में आपको आपका जीवन साथी हेल्प कर सकता है, या उस भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में होगा आपकी मैरिज के बाद। तो जैसे कि हम इस वीडियो में सेवंथ लॉर्ड के फर्स्ट हाउस और सेवंथ लॉर्ड के 12th हाउस में प्लेस्ड होने को कंपेयर कर रहे हैं और देखेंगे कि कौन सी प्लेसमेंट इनमें से ज़्यादा बेहतर होगी। सबसे पहले अगर हम ये बोलते हैं कि सेवंथ लॉर्ड जैसे किसी जातक का लगन में स्थित है, सेवंथ लॉर्ड अगर लगन में स्थित है तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि सेवंथ लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज़ आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है। तो अब आपका पार्टनर जो होगा उसके जैसे क्वालिटीज़ के आप हो सकते हैं। अब क्योंकि आपका जो सप्तमेश है जो लगन में गया है वो सप्तम भाव को एस्पेक्ट करेगा, इसलिए उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ रहेगा। लेकिन जो भी आपका सप्तमेश है वो आपके लग्नेश के साथ तो शत्रुवत ही है एक्चुअल में, लेकिन वो आपके मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा के लिए कहीं ज़्यादा अच्छा है अब लगन में आने की वजह से। साथ साथ में वो अपने गुणों का प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर भी डालेगा, आपके व्यवहार पर, आपके नेचर पर भी डालेगा। ऐसे में आपका पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने वाला हो सकता है। अगर आपका सप्तमेश आपके लगन में राहु केतु से प्रभावित है तो इवन मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आपने किसी से पार्टनरशिप की हो तो वो पार्टनरशिप के टूटने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा प्रबल होंगे। अगर आपका सप्तमेश एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत आक्रामक ग्रह है, तो इस बात की संभावना कहीं ना कहीं ज़्यादा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा और वो आपकी बात को नहीं मानेगा या आपको नहीं सुनेगा या आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। बट एक्चुअल में सेवंथ लॉर्ड का आपके लगन में आना इंडिविजुअली सिर्फ आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड जो होगा वो एक्चुअल में अब सेवंथ हाउस की क्वालिटीज़ आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है। इससे आपके लिए बिजनेस करना आसान हो सकता है, सेवंथ हाउस से जुड़े हुए डिसीजन लेना आसान हो सकता है। भले ही यहाँ पे प्लैनेट कैसे भी स्थिति में बैठा हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आपका लग्नेश भी बहुत वीक स्थिति में है या लगन में कोई और सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है आपके लग्नेश के लिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपका सप्तमेश ही आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिखा पाएगा। अब सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी और जो आपका सप्तमेश आपके लगन में बैठा है वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को प्रभावित करेगा, तो वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। अब एक्चुअल में आपका जो सप्तमेश आपके लगन में आया है वो वास्तव में कैसी स्थिति में बैठा है या किस अन्य ग्रह के साथ वो बैठा है, यहाँ पे अब लग्नेश की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर लग्नेश का संबंध आपके 11th हाउस से है, आपके 7th हाउस से है, तो आपका मान सम्मान और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं।
अब एक्चुअल में जो सेवंथ लॉर्ड आपके लगन में है वो आपके सप्तम भाव पर तो हालांकि दृष्टि डालेगा ही, वो आपके कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट कर सकता है। जैसे वो एस्पेक्ट कर सकता है आपके 4th हाउस को, आपके 3rd हाउस को, या आपके 5th हाउस को, या अगर देखा जाए 7th हाउस को तो वो प्रभावित करेगा ही निश्चित तौर पे, लेकिन वो आपके 9वें भाव को भी प्रभावित कर सकता है, वो आपके 10th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है। इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। अब एक्चुअल में अगर किसी का 7th लॉर्ड अगर लगन में बैठा है तो उसके पार्टनर का प्रभाव या पार्टनर का कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ऐसा छत्र छाया रह सकता है, एक ऐसा कहीं ना कहीं प्रभाव रह सकता है पार्टनर का आपके जीवन में उनके आने के बाद, जहाँ पर आप हर बात या हर कुछ जब भी आप सोचेंगे या जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो अपने पार्टनर से डिस्कस करना उचित समझेंगे। लेकिन अगर यहाँ 7th लॉर्ड जो लगन में आया है वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, राहु केतु या शनि जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको सप्तम भाव को लेकर। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सप्तमेश आपके लगन में जैसे अगर केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है तो आप अपने पार्टनर को कभी भी समझ नहीं पाते उतना अच्छे से। अब एक्चुअल में क्योंकि वो आपका सप्तमेश अपनी क्वालिटीज़ को आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है तो उसकी क्वालिटीज़ का प्रभाव आपको स्वयं में नज़र आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें जैसे किसी जातक का मान लो सप्तमेश के 12वें घर में स्थित है, 12वें घर में स्थित होने से एकदम प्रभाव बदल जाएगा, क्योंकि 12वां घर है वो कहीं ना कहीं आपकी नाइट की लाइफ है, आपका बेडरूम का लाइफ है, वो आपका जो भी प्राइवेट लाइफ है वो सारा का सारा 12th हाउस से हम देख सकते हैं। क्योंकि जितना भी आपका जो प्राइवेट लाइफ है कहीं ना कहीं आपका प्राइवेट किसी से कोई रिलेशनशिप है वो सब तो 12th हाउस के थ्रू ही वो आपके जीवन में आता है। इसलिए 7th लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला गया किसी जातक का तो मैरिज को लेके सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका किसी ना किसी और के साथ हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका किसी ना किसी के साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर हो सकता है। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना 7th हाउस के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करवा सकता है, इवन स्ट्रगल तक करवा सकता है। अगर आप कोई बिजनेस ऐसा चुनते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, ऐसे में आपका जो हार्डवर्क है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 7th लॉर्ड का वैसे तो देखा जाए तो 12th हाउस में बैठना हम उतना अच्छा नहीं मानते मैरिज के लिए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मैरिज भी इस केस में डिनाई हो जाता है। लेकिन जो हमने जब पहले डिस्कस किया कि 7th लॉर्ड किसी का लगन में स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों का मैरिज फिर भी बहुत जल्दी या समय पर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सप्तमेश का 12th हाउस में जाना या 12th हाउस में सप्तमेश बैठ के अगर 12th लॉर्ड से भी प्रभावित हो रहा है किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा चाहे युति के द्वारा, तो इस केस में मैरिज के डिनाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको इस मामले में अब मदद कर पाएगा कि जैसे आप फॉरेन सेटल होना चाहते हो, फॉरेन के साथ जुड़ के कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कुछ काम करना चाहते हो, इस तरीके का कोई बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और आप 12th हाउस के थ्रू कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप कर रहे हो एक अच्छे क्रिएटर के तौर पे, एक अच्छे बहुत ही अच्छे कहीं ना कहीं कलाकार के तौर पे, तो ऐसे में 12th लॉर्ड आपका मदद अवश्य कर लेगा। लेकिन जो आपका 12th हाउस है वो एक्चुअल में वहाँ किसका साइन है, कौन सी राशि है और कौन उसका स्वामी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सप्तमेश का संबंध तो वैसे 12वें घर से बन ही गया आपके चार्ट में, लेकिन 12वें घर के लॉर्ड का संबंध अगर सप्तम से बन जाए तो मैरिज के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपके पार्टनरशिप आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो 12th हाउस है वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर को ये दिखाता है कि आपका पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा वो आपके प्रति डेडिकेटेड हो सकता है, या कभी कभी ऐसे केसेस में मैरिज या तो होता ही नहीं है या फिर मैरिज होता तो वो चलता नहीं है। ऐसे में सेपरेशन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपका सप्तमेश जो आपके 12th हाउस में गया अगर वो केतु जैसे ग्रह से प्रभावित है, या जुपिटर जैसा ग्रह उसके साथ बैठा है, या राहु जैसा ग्रह उसके साथ बैठा हो। तो यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम इस तरीके से डिस्कस कर रहे होते हैं। अब आपका जो भी सप्तमेश है वो अपना प्रभाव आपके 12th हाउस में डालेगा, वो अपनी क्वालिटीज़ वहाँ डिपॉजिट कर रहा है, वो अपने कारकत्व का प्रभाव वहाँ डाल रहा है। तो एक्चुअल में अगर वो अपने किसी मित्र के घर में बैठा होगा तो वो आपको 12th हाउस से गेन भी काफ़ी ज़्यादा करवाएगा, और आप अपना ओवरऑल लाइफ में जितने भी सारे डिसीजन लेते हैं उनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं हम 12th हाउस से देखते हैं। ऐसे में पार्टनर के लिए आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो तो पार्टनर आपका बिल्कुल उनसे उल्टा ही चलेगा। अब सप्तमेश का 12th हाउस में जाना आपके बिजनेस के लिए कुछ बड़े खर्चे दिखाता है। अगर बिजनेस करते हो तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बिजनेस में आ जाता है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तो आपके लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं।
सेवन्थ लॉर्ड का 12th हाउस में आना ये नाइट का रूटीन या नाइट की लाइफ की आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे सकता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी आपको स्ट्रांगली विचार करना होगा इस पर। सेवन्थ लॉर्ड आपके चार्ट में अब अन्य किस भाव का स्वामी है जब वो 12th हाउस में आ रहा है, तो उस हाउस से भी आपको अपना कनेक्शन जोड़कर देखना पड़ेगा। साथ ही जो आपका अब सेवन्थ लॉर्ड जो आपके 12th हाउस में आया है वो एक्चुअल में 6th हाउस पर अपना प्रभाव डालेगा। 6th हाउस पर प्रभाव डालेगा तो वो आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करेगा, आपके ऑफिस के रूटीन को वो प्रभावित करेगा। आप वास्तव में कितने कंफर्टेबल हैं काम करते हुए या कितने कंफर्टेबल नहीं है, कितने अनकंफर्टेबल हैं, ये सब स्थितियों में कहीं ना कहीं उसका रोल है। तो 6th हाउस के लिए वो एक अच्छी प्रोटेक्शन ला सकता है अगर वो एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है या एक बहुत फायरी ग्रह है, लेकिन वो फिर मैरिज के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अब 12th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है। क्या 12th लॉर्ड का कोई भी संबंध सप्तम से या 6th से बन रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। तो एक्चुअल में अब आपका जो 7th लॉर्ड आपके 12th हाउस में गया है वो वास्तव में 6th हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन बाकी आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को वो प्रभावित कर सकता है, उन भावों पर आपको विचार करना होगा। लेकिन अब जो आपका सप्तमेश है वो किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा, तो उस हाउस से भी आप अपना कनेक्शन जोड़कर देखिए कि 12वें घर में उसके स्वामी अगर बैठते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव लाएंगे। एक्चुअल में यहाँ से अब आपका जो सप्तमेश है जो 12th में बैठा है वो जिन जिन भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है उन भावों से रिलेटेड आप किस तरीके से प्रभावित होने वाले हैं, इस पर आपको विचार करना होगा। ज़्यादातर केसेज में हम ये मानेंगे कि 7th लॉर्ड अगर किसी का लगन में स्थित है या प्रथम भाव में स्थित है तो वो एक बहुत ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट है। इससे आपका मान सम्मान, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहती है और आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफल भी हो पाते हैं। और मैरिज होने के बाद कभी कभी आपका नेम फेम या आपकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इस केस में कभी कभी या तो मैरिज नहीं होती जैसे मैंने पहले बोला, या फिर मैरिज होती भी है तो मैरिज बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। तो यहाँ आपको ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है जब भी आपका 7th लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा हो।